जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। नमस्कार साथियों, इस वर्ष में माइग्रेशन और पेंशन डाटा वेरिफिकेशन प्रोसेस करते समय ज़्यादातर पेंशनर्स की ओर से एक कॉमन क्यूरी आ रही है कि पीडीवी में नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष में माइग्रेशन होने के बाद लॉगिन में केवल होम पेज या वेलकम विंडो या पर्सनल जानकारी ही दिखाई देती है, नेक्स्ट बटन दिखाई नहीं देता है। तो पीडीवी कैसे करें? तो इसके लिए आइए साथियों, मैंने आप सबके लिए एक डायग्राम बनाया है कि इस वर्ष में जो क्रोनोलॉजी है इस वर्ष की कैसे रहती है। देखिए साथियों, गौर करिएगा स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले है कि आपका माइग्रेशन टू स्पर्श फ्रॉम बैंक और रिकॉर्ड्स, बैंक या अभिलेखों से स्पर्श में स्थानांतरण किया जाएगा। और जैसे ही स्थानांतरण किया जाएगा उसी समय इंस्टेंटली, आगे आपको जैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इंस्टेंटली आपके मोबाइल और ईमेल के ऊपर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडी डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक का नाम और आगे टू स्पर्श। यहां तक आपको कुछ नहीं करना साथियों, लेकिन आपको यह पता चल गया है कि मेरा माइग्रेशन जो है बैंक से स्पर्श में हो चुका है, या जो फ्यूचर रिटायरीज या करंटली रिटायरीज जो रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड ऑफिस ने आपका डाटा जो है स्पर्श में अपडेट कर दिया है। साथियों, इस इनिशियल मैसेज के आने के लगभग एक हफ्ते के बाद या एक हफ्ते से पहले भी या और भी ज्यादा समय लग सकता है, आप नीचे देख पाएंगे कि एक मैसेज आपको और आएगा जिसमें लिखा रहेगा, डियर आपका रैंक और नाम, योर स्पर्श अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। इसके साथ में ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा आपके पास में। आपको उस यूजर नेम और पासवर्ड से स्पर्श में लॉगिन करना है, और जो पासवर्ड आया है उस समय जैसे लॉगिन करोगे स्पर्श आपको बोलेगा कि आप डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करिए। तो आपने अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर लेना है और स्पर्श में लॉगिन कर लेना है। जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो उस समय आपको जैसे नोट में लिखा हुआ है, नो प्रोफाइल डिटेल्स ऑब्लिक डाटा विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग फर्स्ट ऑब्लिक इनिशियल लॉगिन और ओनली पर्सनल डिटेल विल बी अवेलेबल। यानी या तो आपको कोई भी उसमें डाटा दिखाई नहीं देगा, या फिर हो सकता है आपका जो पर्सनल डिटेल है जैसे सर्विस डिटेल, पे डिटेल, फैमिली डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, पूरे प्रोफाइल डाटा आपको दिखाई ना देके ओनली आपको पर्सनल डिटेल्स फर्स्ट लॉगिन के टाइम पर दिखाई देगी। और उस समय आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाओगे और नेक्स्ट का बटन भी आपको दिखाई नहीं देगा। मोस्टली सभी पेंशनर्स की यही क्यूरी आ रही है कि मैं लॉगिन तो मैंने कर लिया, लेकिन उसके अंदर या तो पर्सनल डिटेल दिखाई दे रही है या फिर कोई भी डिटेल नहीं दिखाई दे रही, ओनली वेलकम विंडो दिखाई दे रहा है और पर्सनल डिटेल दिखाई दे रही है, तो नीचे पीडीवी का ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट का बटन नहीं आ रहा है। तो साथियों, इसका मतलब आपका पीसीडी पेंशन इलाहाबाद ने अभी ओनली पर्सनल डिटेल ही अपडेट की है। वहां पे स्टेप बाय स्टेप आपकी हर एक डिटेल्स को अपडेट किया जाता है और आपकी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल होने के लिए मिनिमम एक हफ्ता लगेगा, ये समय ज्यादा भी लग सकता है। तो इस दौरान आपने अपना स्पर्श में लॉगिन करके आप देखते रहिए कि आपकी बाकी डिटेल कब अवेलेबल हो रही है। और जब भी आपकी अवेलेबल हो जाती है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं आपको फिर क्या करना है। कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल विल बी अवेलेबल इन लॉगिन कब? जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर लोगे, तो उसके बाद में जब कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल आपकी अवेलेबल आ जाएगी तो एक पेंशनर को अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और इस समय आपका नेक्स्ट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इसके साथ ही आपने रिलेवेंट जो कंसेंट और अंडरटेकिंग है वो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के बाद आपने सबमिट करनी है। और इस समय यदि आपको एडिट और अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है तो आप एडिट और अपडेट कर पाएंगे। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह कि आप अपना हर एक डिटेल को थोरोली चेक करते रहें। यदि कोई आपको इनकरेक्ट जानकारी पाई जाती है तो आप उसको एक पेपर पे नोट करके रख लें कि मेरा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत है, या मेरा कोई पर्सनल डिटेल में गलती है, या पेमेंट की डिटेल में गलती है, या किसी भी प्रकार की आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई भी इनकरेक्ट डिटेल हो उसको नोट करके रख लीजिए। साथियों, या तो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपको स्टेट थ्रू और रिक्वायर्ड अथराइजेशन, जिसका भी मैं पूरी जानकारी इससे पहले वीडियो में पूरी बता चुका हूं, उस वीडियो का जो आपको लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस किस टाइप की जो डिटेल्स है आप अपडेट और एडिट कर सकते हो। तो उसको नोट करके रख लीजिए। यदि पीडीवी के दौरान एडिट अपडेट का ऑप्शन आता है तो उसी समय कर लीजिए। यदि नहीं आता है तो पीडीवी के अपने जो हर एक डिटेल को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे आप, तो फाइनल में जब आप सबमिट करने के दौरान वहां पर आपको एडिट और अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। और साथियों, इस समय भी अवेलेबल नहीं होता है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जब भी एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, जब आपकी पेंशन आ जाएगी, आपका पीपीओ आ जाएगा, तो उसके बाद आप स्पर्श में लॉगिन करके प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल के अंदर मैनेज प्रोफाइल में जाके आप अपनी डिटेल्स को एडिट और अपडेट कर पाएंगे। इस दौरान यदि आपका एडिट अपडेट नहीं होता है तो पीडीवी को सबमिट करने से पहले एक बार पीसीडी पेंशन इलाहाबाद की स्पर्श की हेल्पलाइन पे कॉल करके आप अपना स्टेटस जरूर पता कर लीजिएगा कि मेरी जानकारी जो है ये डिटेल्स इनकरेक्ट है, अपडेट नहीं हो रही। अब साथियों, आपके जो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के अप्रोक्स 15 डेज के बाद
ये समय देखो, जो मैंने यहाँ समय बताया है ये स्पर्श ने कहीं पे प्रेस्क्राइब नहीं किया, लेकिन स्पर्श की जब हेल्पलाइन पे बात करते हैं तो जनरली वो बताते हैं कि आपका ये टाइम फ्रेम रहता है। तो यहाँ पर अगेन 15 डेज, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। 15 डेज के बाद एक और फाइनल मैसेज आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा रहेगा डियर आपका रैंक एंड नेम, पेंशन आईडी और पीपीओ नंबर। टू व्यू योर इंटाइटलमेंट्स एंड लेटेस्ट पीपीओ लॉग ऑन टू स्पर्श की वेबसाइट विथ योर वैलिड क्रेडेंशियल्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग दिस मैसेज। ये मैसेज आपके मोबाइल पे आता है। साथियों, जैसे मैसेज आता है एक पेंशनर लॉगिन करता है, देखता है कि उसका पीपीओ और पेंशन स्लिप उसमें तो अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको ये मैसेज आने के 24 आवर्स के बाद में लॉगिन करना है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि 24 आवर्स में भी कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाता है, आप 48 आवर्स के बाद में लॉगिन करिए, यानी मैसेज आने के 2 दिन के बाद लॉगिन करिए। आपको वहाँ पर आपका पीपीओ और आपके अदर डिक्लेरेशंस प्लस इंटाइटलमेंट्स कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे दिखाई देंगे। कभी कभी साथियों ये मैसेज आने के बाद में 4-5 दिन या 10 दिन भी लग जाता है कि आपका पीपीओ लिंक नहीं हो पाता। इसका मतलब वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और आपका अवेलेबल और इसमें लॉगिन में अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, आपकी हर चीज इसमें अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम आ सकती है कि आप लॉगिन करोगे, पीपीओ के ऊपर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करोगे तो डाउनलोड जैसा ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद फाइल है जो ओपन नहीं होगी। इसकी मेन समस्या ये हो सकती है कि जब भी हम क्रोम वेब ब्राउजर में लॉगिन करते हैं तो क्रोम में कभी कभी ये जो स्पर्श की फाइल है खुलती नहीं है। इसके लिए आप फायरफॉक्स वेब ब्राउजर को मोबाइल में डाउनलोड करके फायरफॉक्स से लॉगिन करके देखो, आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका पीपीओ और बाकी डॉक्यूमेंट जो आप डाउनलोड कर पाए, और हो सकता है इस पीपीओ के आने से पहले आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज आपका जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसके लास्ट डे को पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अब फाइनली सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट एमएलसी या डीएलसी, जो भी आपको अच्छा लगता है, मैनुअल या डिजिटल। इसके बाद आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। जो डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू पेंशन जिनकी हो रही है स्टार्ट, उनको फर्स्ट ईयर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी पेंशन बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो रही है उन्होंने यदि पहले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट अपना दिया भी है तो भी अगेन आपको स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। और ये समय है आपको आपके पहले की जो पूरी कार्रवाई कंप्लीट होने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको पीपीओ और जो डॉक्यूमेंट्स आपके लॉगिन में अवेलेबल हो जाते हैं पीडीवी करने के बाद, तो उसके बाद आपको 2 महीने का समय मिलेगा जिसमें आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगेन स्पर्श के पीपीओ के साथ में जमा कर दें। तो ये साथियों कार्रवाई है। तो आपको यहाँ पे लगभग पूरा एक इसका सिस्टम या क्रोनोलॉजी बता दिया, समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ है वो तुरंत अवेलेबल नहीं होगी। जैसे कि आपका फर्स्ट पासवर्ड आया, पासवर्ड आपने लॉगिन किया, पासवर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ, तो आपने देखा कि अंदर कोई डिटेल नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली 1 हफ्ते तक वेट करिए, अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करिए और सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट करने के बाद में 15 दिन के लगभग आपके पास में मैसेज आ जाएगा कि आपका पीपीओ जनरेट हो चुका है। टाइम में अगेन बताऊंगा कि कम और ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 90% यही समय रहता है कि 15 दिन के अंदर पीपीओ आ जाता है। मैसेज आते ही हम लॉगिन करते हैं, पीपीओ दिखाई नहीं देता है, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन और वेट कर लो। जब इतना आपने वेट कर लिया है तो 2-4 दिन और वेट कर लीजिए। एक सेट प्रोसीजर है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के स्पर्श डिपार्टमेंट का, जो कि हर चीज़ आपका वैलिडेट करके ही लिंक करता है। तो हर जगह आपने थोड़ा सा वेट और अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। सिस्टम अच्छा है, सिस्टम के साथ बने रहिए और जो स्टेप मैंने बताए वो आप फॉलो करते रहिए। तो फाइनली आपको एक मैसेज दिख रहा है, कांग्रेचुलेशंस ऑल कंप्लीटेड, एंजॉय योर पेंशन थ्रू स्पर्श। साथियों, स्पर्श का जो पूरा प्रोसेस है 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इन सभी स्टेप्स की जानकारी के साथ सैनिक समाचार ने आपके लिए एक स्पेशल हैंडबुक तैयार की है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह है साथियों हैंडबुक। आप सैनिक समाचार चैनल पर अवेलेबल वीडियो को देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे तथा साथ ही उस वीडियो के थ्रू आप यह हैंडबुक भी प्राप्त व डाउनलोड कर सकते हैं। हैंडबुक पर बना वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंडबुक वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और जो आज मैंने डायग्राम जो क्रोनोलॉजी बताई है उस डायग्राम की फाइल को भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। तो साथियों, ये थी आपके लिए एक छोटी जानकारी। इसी तरह की जानकारियों के लिए सैनिक समाचार चैनल के साथ में जुड़े रहें। इस वीडियो में अब इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।